हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है भाई इक्वेशंस। ठीक है। इसके अंदर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन से रिलेवेंट कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन हैं, सारे कर लेंगे जो भी अपने एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है। जैसे अलजेब्रा है वैसे ही आपकी इसके अंदर सारे कंसेप्ट आप सीख जाओगे, सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। और अलजेब्रा लेंदी एक टॉपिक है। ये नहीं है कि आपको लेंदी लगा है या मैंने ज़्यादा वीडियो बना दी है। जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ वाला जो हमने इससे पहले अलजेब्रा किया है वो लेंदी है। इक्वेशन काफ़ी छोटा है, 2-3 दिन में निपट जाएगा आपका। ठीक है, तसल्ली से करने के बाद, अच्छे से सीखने के बाद। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको मज़ा आ जाएगा। मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा। पहले कभी इक्वेशंस आपने ऐसे सीखे नहीं होंगे। मेरे से ही पढ़ा होगा तो अलग बात है, अदरवाइज आई एश्योर यू कि आपको मज़ा आएगा। ठीक है भाई। तो एक जोश और जुनून के साथ पेन नोटबुक लेकर दिमाग को ओपन करके सीखने के लिए और रिलैक्स होके, इस हड़बड़ी में मत रहना कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ, जल्दी जल्दी ये कर लूँ। तसल्ली से पूरा ध्यान देते हुए, पूरी अटेंशन देते हुए, जितनी ज़्यादा आप मुझे अटेंशन देंगे उतना ज़्यादा सेम टाइम में सीख पाएंगे। मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों 1 घंटे की क्लास देख रहे हैं। एक ने क्या किया, सिर्फ 70% अटेंशन दी। बीच में भाई अलग अलग जगह उसने ध्यान रखा, फ़ोन भी चेक कर लिया या फिर खिड़की से बाहर भी देखने लगा है, पड़ोस में लड़ाई मच गई वो भी देखने चला गया। और दूसरे बच्चे ने पूरी 100% अटेंशन दी। उसका पूरा ध्यान सीखने में, करने में, जो भी बातें हैं उन्हें समझने में। तो ये इस लेक्चर को तो अच्छे से समझ ही जाएगा ये बच्चा, क्योंकि आज इसने ज़्यादा अटेंशन दी है। इन फ्यूचर इसको ये याद भी ज़्यादा लंबे दिनों तक रहेगा। और क्या बोलते हैं, जब ये दोबारा रिवीजन करेगा तो ये इससे और ज़्यादा, मान लो जब दोबारा रिवीजन करने लगे तो इसने 100% अटेंशन दे दी, लेकिन तब इसका 70% में भी काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब तो रिवीजन हो रहा है। अब तो उतना तसल्ली से जब एक बार आप कर लेते हो तो रिवीजन में तो ऑफकोर्स दिल नहीं करता कि उतना, मतलब कि उतनी ही स्पीड पर देखता रहूं। समझ रहे हो, थोड़ा सा तो कम टाइम में करता ही है बंदा सिलेबस को, तो ये फिर भी आगे रहेगा। हालांकि कभी भी हमें 70% अटेंशन देनी ही नहीं चाहिए। 100% से कम अटेंशन दो ही मत, कभी भी मत दो। तो इसीलिए पूरे ध्यान से वीडियो देखा करो। अगर आपका दिल कर रहा है कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो ये सोचो कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ लूँ, फिर मैं रेस्ट ले लूँगा। एक बार तसल्ली से अब मैं पढ़ लूँ, फिर फुल रेस्ट लो, ऐसे बीच में मत अटके रहो। ठीक। और बाकी उम्मीद है कि यही चीज़ें इंजॉयबल बन रही होंगी, तो आपको अलग से, मतलब आप बोर नहीं हो रहे होंगे, एटलीस्ट टॉपिक से नहीं हो रहे होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं आपकी। बेसिक टर्म्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा कि व्हाट इज़ इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि हम इक्वेशन टॉपिक कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ कितने भी वेरिएबल में हो, ऐसे 2x + 3y - 5 = 0, ये एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। किसी चीज़ के अंदर वेरिएबल भी हैं x, y, a, b, और उसके अंदर कांस्टेंट हैं, नहीं हैं, मतलब कुल मिलाकर वेरिएबल हैं, और उसको हमने किसी न किसी नंबर से, किसी न किसी वैल्यू से हमने इक्वेट कर दिया, हमने उसको बराबर रख दिया। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी हैं इक्वेशंस। ये सारी क्या हैं, इक्वेशंस, समीकरण है। ठीक है। अगर यहीं पर आप सिर्फ ऐसे कर देते हो कि 2x + 3y - 5, यहीं पर आप ऐसे लिख देते हो 5a + 3b, कुछ भी लिख दो, 3a² b - 5b³, ये सारी क्या हैं, ये सारी हैं एक्सप्रेशंस, यानी कि व्यंजक।
इक्वेशन में मैं ये बता रहा हूँ कि कोई चीज़ किसी के बराबर है, ये मैंने अलजेब्रा में भी समझाया है। एक्सप्रेशन में जस्ट मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, एक्स वाई में, कांस्टेंट में, कुछ भी, ये एक्सप्रेशन है, व्यंजक है हिंदी में। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट, तो एक्सप्रेशन समझ में आ गई। नॉट इक्वेटेड और इक्वेशन इक्वेटेड विद एनी वैल्यू, ये जरूरी नहीं है कि जीरो के साथ ही इक्वेटेड हो, जीरो के साथ ही इज इक्वल टू रखा हुआ है, कैसे भी इसको इधर लेकर आओगे तो इज इक्वल टू जीरो बन ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी, यानी कि 3x⁻⁻7 प्लस √x(y²), कुछ भी गंदा सा लिख दो, यानी कि यहाँ पर जो पावर्स हैं, जो घात है, उसको आप नेगेटिव इंटीजर दे दो या फिर इरेशनल नंबर लिख दो, इरेशनल अपरिमेय संख्या लिख दो, तो क्या है वो, कुछ भी लिख दोगे वो हमेशा एक्सप्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा एक्सप्रेशन रहेगा। कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी पावर चढ़ा दो, वो एक अलजेब्रा की एक्सप्रेशन है। लेकिन पोलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? एक्सप्रेशन विद फाइनाइट टर्म्स। फाइनाइट टर्म्स यानी कि गिनती की टर्म्स हो। सर गिनती की टर्म्स तो इनमें सब में ही है? उसके लिए हम समझाएंगे टर्म क्या है, ये भी मैं बताता हूँ। नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि x⁻1 प्लस x⁻2 प्लस x⁻3 पावर 4 एंड सो ऑन, कोई भी चीज़ है कि भाई एक एक्सप्रेशन है मेरे पास ये वाली, तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि मैंने इनफाइनाइट टर्म्स बता दिए। तो क्या सर ये जो बेसिक मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ ये आएगी? देखो, आज तक डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आई है, बट क्या वो नहीं आ सकती? ऐसा नहीं है, आ सकती है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेटमेंट के अंदर वो यूज हो जाए और आपको समझ में ना आए। तो एक बार 5-10 मिनट लगती हैं हमें चीज़ों को अच्छे से समझने में, है ना भाई? जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी समझाऊंगा। चलो, क्योंकि सिलेबस में तो है। तो एक तो फाइनाइट टर्म्स हो और नॉन नेगेटिव, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर किसकी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए? ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या हैं, ये वेरिएबल्स क्या हैं? देखो, वेरिएबल हैं भाई साहब जो ये अंग्रेजी के अक्षर लिखे होते हैं, ABCXYZSTP, जिसके अंदर भी हम इक्वेशन को लिखते हैं, जिनकी भी आप पावर चढ़ाते हो, ये 3x 2y² 17z, ये सब कुछ x y। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? एक तो x है, एक y है, दो हैं। x और y के अलावा और कुछ नजर आ रहा है? नंबर नहीं, 3 5 7 नहीं, वेरिएबल, अंग्रेजी के अक्षर, अल्फ़ाबेट। यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ पर ए और बी दो वेरिएबल है, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। ठीक है, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड। समझ गए? कांस्टेंट वेरिएबल यानी कि जो वेरी कर सके, जो बदल सके, जो चर हो, बदल जाए जो। तो ए बी सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट 5 की वैल्यू तो 5 है। कांस्टेंट टर्म यानी कि जो 5 7 -2 -3, ये जो चीजें होती हैं, कौन सी? क्या सर ये है कांस्टेंट? ना 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 ना, एक ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, ये 5, ये कांस्टेंट है, -5। यहां पर ये -5, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब टर्म क्या होता है सर? टर्म मैं तब से बोल रहा हूं फाइनाइट टर्म्स। देखो, टर्म होता है, ये एक टर्म है, ये एक और टर्म है, और ये एक और टर्म है। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और टर्म्स हमेशा देखे जाते हैं किसके अंदर? यहां पर देखे जाते हैं, यहां पर, क्योंकि इसमें फिर आप करोगे, इस 5 को तोड़ दोगे आप,
हाँ, और एक और बात, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस 2x को ऐसे लिख दो, x प्लस एक्स है प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई एंड -5। देखो सर कितने टर्म है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं तोड़ सकते। वो कई बार क्वेश्चन के अंदर बताता है पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, ऐसे, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर x की पावर 1 है तो वो सारे जुड़े हुए हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो टर्म है जो प्लस और माइनस से अलग अलग किए हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो एक टर्म है, x एक टर्म है ना, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा, और ये पूरा एक टर्म है, एक पद है हिंदी के अंदर। ये पूरा एक टर्म है जो प्लस माइनस से सेपरेट किए हुए हों। यहां पर 3 टर्म है, यहां पर 2 टर्म है, यहां पर 2 टर्म है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए भाई टर्म्स, पद। ठीक है, अब देखो पोलिनोमियल, पोली यानी कि बहुत ज्यादा, पोलीगैमी यानी कि एक बंदे से ज्यादा से शादी करना। ठीक है, जो इंग्लिश का वर्ड है, पोली यानी कि बहुत ज्यादा, तो और मियल का मतलब है टर्म, नोमियल का मतलब। ठीक है, तो अगर कोई एक्सप्रेशन है, देखो ये इधर है एक्सप्रेशन, इधर एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी, यानी कि x की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे होंगी, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती है, और इंटीजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रूट में आ जाए चीजें, इरेशनल चीजें आ जाए। ऐसा नहीं है कि इरेशनल चीजें आ जाएं। तो ये जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि पोलिनोमियल क्या है। हमारे एग्जाम के अंदर ये पोलिनोमियल ही होते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। ये ना हो ना कल को वो इस मोनोमियल यूज कर ले इस वर्ड को, उसको हम मना नहीं कर सकते कि भाई तुमने ये क्यों यूज कर लिया। ठीक है, तो मोनोमियल यानी कि जिसके अंदर एक टर्म हो, जैसे सर, जैसे 3x, जैसे 5x²y, ये एक मोनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो, जैसे 2x प्लस 3y, जैसे 5x³ माइनस 3xy²। हैं तो दो ही टर्म, एक ये पूरे वाला और एक ये वाला, माइनस से सेपरेटेड है, यहां पर भी दो ही टर्म है। ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो, जैसे ये। तो जनरली 1 2 3 तक हम ये ऐसे बोलते हैं। ऐसे 4 वाले को क्विंटोनोमियल, 4 वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रोनोमियल, 5 वाले को क्विंटोनोमियल, बट ऐसे कोई यूज नहीं करता। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी यूज नहीं करते अपने एग्जाम के अंदर। हाँ, बट इतना पता होना चाहिए क्योंकि ये 9th में आ जाते हैं। ठीक है, 9th 10th में आ जाते हैं ये, आप दोबारा से मैथ उठा के देखोगे तो पोलिनोमियल जनरली वो यूज करता है। ठीक है, जनरली इन सबको पोलिनोमियल भी कहते हैं। ये अलग अलग तरह के पोलिनोमियल है। ये एक टर्म वाला पोलिनोमियल है, दो टर्म वाला पोलिनोमियल है, 3 टर्म वाला पोलिनोमियल। ठीक है, पहले हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, किस चीज का क्या नाम होता है। ठीक है भाई, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट, गुणांक, तो किसी भी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे ये एक, ये है, तो यहां पर इस टर्म के अंदर ये एक गुणांक है। x² का कोफिशिएंट 5 है, x² का गुणांक 5 है। ऐसे ही इस टर्म के अंदर xy का कोफिशिएंट है +3 और y का कोफिशिएंट है -4। ये कोफिशिएंट गुणांक है। ठीक है भाई, डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है घात, जो पावर है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, सॉरी, हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, y की भी हाईएस्ट पावर एक ही है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है एक। इसको मैं बेटर एग्जांपल से बताता हूं। देखो, मान लो 3x = 7, तो यहाँ पर डिग्री क्या है, एक, x की हाईएस्ट पावर है एक। मान लो ये है 4x² + 3x - 2 = 0, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है,
इसकी डिग्री है भैया 2, x की हाईएस्ट पावर है 2, है ना। अगर ऐसे हो 3x³ माइनस 2x प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री है 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आप देख रहे हो तो जिस वेरिएबल के अंदर अगर वो पॉलिनोमियल है तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक, क्लियर है। अगर सर 2 वेरिएबल हो, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे हो कि 3x³ इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x, तो देखो इस एक टर्म के अंदर 3 बार ये वाला वेरिएबल आ गया, 2 बार ये वाला वेरिएबल आ गया, तो 3 और 2 5 डिग्री हो जाएगी कि एक टर्म के अंदर हाईएस्ट वेरिएबल कितनी बार आए हैं, 5 डिग्री हो जाएगी। बट क्या ये सिलेबस में है, नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, मस्त में रहने का। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो लीनियर इक्वेशन होती है जिसके अंदर डिग्री 1 हो। मैं एक और पेज ले लेता हूं, है ना। देखो, लीनियर इक्वेशन अब स्टार्ट होती है अपने सिलेबस में, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी। लीनियर इक्वेशन वो वाली इक्वेशन है जिसके अंदर डिग्री जो है वो 1 है। जैसे कि 3x इक्वल टू 7, x की डिग्री कितनी है, 1 है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 4y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब है, लीनियर का मतलब है कि डिग्री 1 है। रैखिक, रैखिक का मतलब है कि डिग्री 1 है। जितना आपको समझ में आना चाहिए ना, मैं उतना ही समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ बस उतना समझ में आना है, इनफ है। वन वेरिएबल का मतलब है कि ये जो भी इक्वेशन है इसमें वेरिएबल एक ही है, या तो x है या y है या a है या b है, जो भी है। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो डिग्री कितनी है भैया, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ये वर्ड बताता है कि डिग्री कितनी है, ये बता रहा है कि वेरिएबल कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ 3x माइनस 7y प्लस 4z, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, डिग्री 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल हैं, x, y और z, इन 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है सर। ओके, अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो गई, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विघाती, जिसकी घात, जिसकी डिग्री जो है वो 2 है। क्वाड्रेटिक, इसीलिए क्वाड वर्ड यूज कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 है ना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है वेरिएबल्स की। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 7y, कोई दिक्कत नहीं है भैया। y की मिनिमम पावर क्या है, मतलब मिनिमम पावर कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये नहीं है कि हर एक में 2 बार वेरिएबल आने चाहिए, हाईएस्ट 2 बार आने चाहिए। यहाँ पर x कितनी बार आया सर, 2 बार। यहाँ पर 1 बार x आया, 1 बार y आया, मैक्सिमम 2 ही वेरिएबल हैं एक टर्म में।
यहाँ पर 2 है, मिनिमम किसी में 1 होगा, किसी में 0 होगा। तो ये कितने में है? ये है इन 2 वेरिएबल। और हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। और वेरिएबल कितने हैं? x और y 2 हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और 2 वेरिएबल में हो गई। दो वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है। हाईएस्ट पावर क्या है? किसी भी टर्म के अंदर मैक्सिमम वेरिएबल कितनी बार आया है? सर 2 बार आया है। ठीक है, मैक्सिमम 2 बार आया, यानी कि डिग्री 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कर दो। 3x² प्लस 4y माइनस 3z। 3 वेरिएबल ले लिए, हाईएस्ट पावर 2 ले ली। ठीक, क्लियर? ओके जी। तो ये पता लग गई। अब क्यूबिक इक्वेशन वो जिसकी डिग्री जो है वो 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो। एग्जाम्पल दे देता हूँ, कुछ भी लिख दो। x³ प्लस 7x² इज इक्वल टू 5। हाईएस्ट पावर है जी 3 वेरिएबल की। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई एक वेरिएबल में। वेरिएबल सिर्फ x है। अगर y को लिख दिया यहाँ पर येलो, ये क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। z भी लिख दिया, क्यूबिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टिक इक्वेशन, यानी कि जिसकी डिग्री 4 हो, क्विंटिक इक्वेशन। लेकिन ये अपने एग्जाम में आते ही नहीं है, तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं, बट इनकी जरूरत नहीं है। ठीक, बेसिक बातें समझ में आ गई। 5 मिनट तो नहीं लगी, कर 20 मिनट लगी मुझे टर्मिनोलॉजी बताने में। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब सबसे पहले टाइप के इक्वेशन जो अपने एग्जाम के अंदर आते हैं वो हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशन यानी कि डिग्री 1 होगी, x और y की जो पावर है वो 1 होगी। ठीक है, 1 वेरिएबल में हो। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसा दिखेगा बताओ? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण इन एक पद वेरिएबल को क्या बोलेंगे? एक अचर में, है ना भाई? ये इंग्लिश वाला टर्म ही बार बार मैं यूज़ करूँगा, तो वेरिएबल को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी कि 3x इज इक्वल टू 6, या फिर 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस x, है ना? कुछ भी हो सकता है। x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 7। तो ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है। एक ही वेरिएबल है और पावर भी एक ही है, तो कुछ नहीं होगा। 3 से इसको काट दो, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इस x को इधर ले आओ, इस 7 को उधर ले जाओ और आप x की वैल्यू निकाल दोगे। यहाँ पर इस x को उधर ले आओ, उधर ले जाओ इसको उठा के, 7x बन जाएगा। इस x को उधर ले जाओ, 6x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/6। तो अगर एक वेरिएबल हुआ और लीनियर इक्वेशन हुई तो सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने की। सबसे पहला बेसिक काम, सबसे आसान काम ये होगा अपने एग्जाम में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिख रहा है ना ये? देखो, तो ये हो गई जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब मैं आपको बोलूं कि सॉल्व करो। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है कि वहां पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालो। भाई x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, बताया था अलजेब्रा में, है ना? तो एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी। यहाँ तो 2 वेरिएबल है, तो मैं इसको सोल्व कर ही नहीं सकता। अगर मैं y की वैल्यू 1 मानूंगा तो भी x की कुछ वैल्यू आ जाएगी,
y की वैल्यू 0 मानूंगा तो भी x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 2 मानूंगा तो भी x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो सर, तो अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। तो मैं एक बार अच्छी इक्वेशन सेट कर दूं, है ना। एक तो ये हो गई और दूसरी करते हैं जी। एक बार सोचने दो। ये देखो, तो अगर लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी सोल्व करने के लिए। दो इक्वेशन चाहिए, और सोल्व करने का मतलब है कि x और y की वैल्यू निकालना। तो सबसे बेसिक तरीका क्या है x और y की वैल्यू निकालने का? यहाँ पर दो वेरिएबल हैं इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं, है ना। अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता तो मैं सीधा बोलता कि x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा, तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे सर? आप ये करोगे, आप इन दोनों इक्वेशन में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे कि या तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाए या y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, y के साथ ही और जो भी नंबर है। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं ऊपर वाली को अगर 3 गुना कर दूं, ये x का 6 बन जाएगा, और नीचे वाली को 2 गुना कर दूं तो x का 6 बन जाएगा। 2 तिये 6, 3 दूनी 6, और नीचे वाली को घटा दूंगा तो 6x से 6x कट जाएगा। तो अगर एक वेरिएबल खत्म हो गया तो इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाएगी, सिर्फ y में, और फिर मैं ऐसे सोल्व कर लूंगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो जब भी आप ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, मुझे पता है बेसिक बातें हैं और आपको आती हैं। तो अपने हिसाब से अपनी स्पीड पर करके देख लो, बट सारी चीज़ों को समझते हुए चलो। बिल्कुल बेस से बिल्ड करूँगा तो कई आगे ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं तो वीकनेस छूट जाएगी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो अब चलो, तो इन इक्वेशन को अलग से ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि 3 दूनी 6x, 3 तिये 9y इज इक्वल टू 3 छिके 18, 2 तिये 6x, 2 दूनी 4y, 2 इंटू 13 26। और अब मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहा हूं, तो ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हों तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपने x के कोफिशिएंट को सेम किया था या y के कोफिशिएंट को सेम किया था? किसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे आप? सर x को एलिमिनेट करना चाह रहे थे। x को भूल ही जाओ, वो जीरो ही बनेगा, क्योंकि आपने उसको जीरो बनाने के लिए ही एक कदम उठाया है। 3 दूनी 6x। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर बाद में ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6x, 2 तिये 6x से 6x गया। हमने जब वो काटने के लिए ही ये काम किया है तो उसको क्यों दिमाग में रख रहे हो? सीधा यहाँ पर आते हैं, 3 3, हाँ ऐसे गुणा में 3 और गुणा में 2 लिख लो चाहे। अगर आपको ये डर लग रहा है कि यार कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखने की मैक्सिमम केसेज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा शांति से करेंगे तो, क्योंकि वो लिखने में टाइम वेस्ट होता है। देखो, 3 तिये 9y, 2 दूनी 4y, 9 में से 4 गए 5y, 3 छिके 18 और 2 इंटू 13 26। 18 माइनस 26, तो भाई माइनस का 8। क्या मैंने इतनी गंदी इक्वेशन वाली सेट कर दी क्या? मैंने तो बढ़िया वैल्यू ली थी यार। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 इंटू, मैंने x की वैल्यू शायद ली थी 3। अच्छा, और हाँ मैंने गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया मतलब? वैसे तो कुछ गलत नहीं किया, मतलब वैल्यूज उतनी अच्छी सेट नहीं की मैंने। कोई नहीं, 5y इज इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू -8/5। जब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो इसको या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो। ठीक है, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो y तो खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगी, या यहाँ पर पुट कर दो। तो ये तरीका है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सोल्व करने का।
यहाँ पर वैल्यू गंदी सी आ गई तो कैलकुलेशन में दिक्कत होएगी। अच्छी सी लेनी थी मेरे को, बट कोई नहीं। कंसेप्ट समझ गए? आगे बढ़ जाएं। चलो करो सॉल्व। ये है जी पहला क्वेश्चन आपके सामने। लीनियर इक्वेशन ली है मैंने, पावर ए की ली है और ए की वेरिएबल में लिया है, एक्स ही है। तो उसके ऊपर बेस्ड भी सिचुएशन बन जाती है, कई बार करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस 3 चौके 12 प्लस 4x माइनस 4 पंजे 20 बटे में 3 चौके 12 इज इक्वल टू 11, है ना। अगर आप चाहते हैं तो इसको मेंटली भी कर सकते थे कि 3x है, 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 और 3 7x, फिर 4 पंजे 20 माइनस का 20 और प्लस का 12 तो माइनस का 8, और नीचे जो 12 बनेगा उसको उधर भेज दूं तो 12 इंटू 11 132। डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे, ठीक। जब आप कंफर्टेबल हो तो ही लिखा करो ऐसे। हाँ, यहाँ पर जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो ऐसे छोटे छोटे कामों को मेंटली करो। पेपर में जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। बट घर में अपनी औकात से थोड़े से ज़्यादा जाओ, तभी तो औकात बनेगी। मसल जो है वो 1 किलो का वेट उठाने में कंफर्टेबल है, वही उठाते रहेंगे तो बन ही नहीं पाएगी। मसल कब बनती है, जब अनकंफर्टेबल हो। कोई भी कैपेबिलिटी कब डेवलप होती है, जब आप अनकंफर्टेबल जिस काम में होते हो वो करते हो। कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी पावर डेवलप नहीं होती, कोई अच्छी चीज़ डेवलप नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पर आप मेंटली करोगे छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। 8 उधर जाएगा तो 140 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 140/7 यानी कि 20, ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, बढ़ गया मैं अब तो। ये करो, इफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। तो भैया दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, x और y को एलिमिनेट करेंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं x को एलिमिनेट कर लूँ, कैसे, यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँ, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ, 2 तिये 6। बट हमेशा ऐसे भागना नहीं है, ये देखो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। देखो यहाँ पर, और हमेशा घटाने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, x वाला चीज़, यहाँ पर भी x वाली चीज़ पॉजिटिव है, तो एक में से दूसरा घटाना पड़ेगा बराबर करके। लेकिन अगर y का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो y के कोफिशिएंट को सेम करके जोड़ दूंगा। हम घटाते क्यों हैं, ताकि एक प्लस का और एक माइनस का हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस और माइनस का है, तो सिंपली इनके कोफिशिएंट को सेम करके जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मेरा दिमाग ये कह रहा है कि भाई अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये 2y बन जाएगा, ये 2y ऑलरेडी है, तो इसको डबल करके इसमें जोड़ दूं, यानी कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सिंपली कि x के वेरिएबल, x को एलिमिनेट करने से, x को ख़त्म करने की बजाय y को ख़त्म करना ईजी है, तो मैंने 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन प्लस में सेकंड इक्वेशन ये किया है। ये हम मन में कर सकते हैं, करें फिर। सिंपली जोड़ रहा हूँ मैं, 2 दूनी 4 और 3 7। मैं ऐसे भी नहीं लिखूंगा, इसके लिए एग्जाम में आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली देख सकते हो। 2 दूनी 4 और 3 7x, ठीक है। y तो खत्म हमने किया ही है, तो उसको मैं देख ही नहीं रहा। अब बच्चे कई बार गलती पता क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ध्यान रखना, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करो आपके दिमाग में मेरी एक बात ध्यान आनी चाहिए, क्या, कि राइट हैंड साइड वाले को भी मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड वाले को भी मल्टीप्लाई करूंगी, राइट हैंड साइड वाले को भी मल्टीप्लाई करूंगा करूंगी, ठीक है। हाँ, तो 2 5 10। और एक और बात, कई बार ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड होता है किसी इक्वेशन में, किसी में राइट हैंड साइड होगा, तो एक तरफ ले जाकर कैलकुलेशन करना। तो 2 5 10 और 3 जोड़ रहा हूं मैं, 10 में से 3 गए 7 इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 1। अब मैं कहीं पर भी इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -3, तो y विल बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा
-6/2 यानी कि -3। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3x यानी कि 3 और y की वैल्यू है -3, है ना, 0। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अपने कंफर्ट के हिसाब से वीडियो की स्पीड सेट कर लेना, ना बहुत ज़्यादा मंदी ना बहुत ज़्यादा कम। फाउंडेशन बैच है तो तसल्ली से कराता हुआ चलूँगा। इफ x plus y is equal to 7, 3x plus y is equal to 13, then what is this equal to? यानी कि x और y को सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसको एलिमिनेट करूं? मैं सीधा सीधा ये देख पा रहा हूं कि यार y जो है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो यानी कि मैं या तो इसमें से ये घटा दूं या इसमें से ये घटा दूं। अब अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो x में से 3x घटाओगे, माइनस का 2x, तो माइनस के साइन का भी झंझट बढ़ेगा। क्यों लेना है झंझट? इसमें से इसको घटा देते हैं ना भाई। तो 3x माइनस एक्स 2x, y वाला तो खत्म हो ही जाएगा, 13 माइनस 7 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब ये चीज़ भी हम इजी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 में 4 जोड़ने पर 7 आता है, तो y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर इंटू 4, 3 का स्क्वायर 9 चौके 36, प्लस y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, आगे है x इंटू वाई यानी कि 4 दिए 12 चौके 48। ठीक है, 4 3 7 और 1 8 80, 6 और 6 12 और 8 20 यानी कि 100, 80 और 20 100, ऑप्शन डी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो ये आता है तो मैं स्किप करके चलता हूँ। प्रैक्टिस नामक एक चीज़ होती है जिससे आपको फ़ायदा होता है। सुने हैं कभी तो प्रैक्टिस करते रहना, किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है। कैलकुलेशन को तेज़ करने का क्या है एक तरीका, कि कभी भी कैलकुलेशन करने का मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं है, कर देनी है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। तो भाई ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। तो इधर मैं 8 से गुणा कर दूंगा, 8 3 24, इधर 3 से, या फिर मैं क्या करता हूँ 6 और 4 हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको 6 से करो इसको 4 से, भाई इनको सेम करना होता है। 6 और 4 का एलसीएम 12 है, मतलब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसको भी 12 बना सकता हूँ, इसको भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक और काम देखो, यहाँ पर ये 18 भी यहाँ पर है, तो इसको फिर लिखना बढ़िया रहेगा एग्जाम में, मेंटली भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, इसको भी मैंने उधर भेज दिया 29, और ये आ जाएगा 8x माइनस 6y, इसको भी उधर भेज देता हूँ -6। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मन ही मन में मैं y वाले को एलिमिनेट कर रहा हूँ ना, मैं इसको 3 गुना करूँगा तो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, प्लस जोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव, जोड़ने में मज़ा आता है, साइन की टेंशन ही खत्म। और यहाँ पर मैं 2 गुना करूँगा, 2 गुना ऑफ सेकेंड, ये काम करूँगा। ठीक है, तो 3 3 9x और 2 8 16, 9 और 16 25x, y तो खत्म हो ही जाएगा। अब इसको 3 से गुणा करना, आप हमेशा ऐसे करना आपके लिए इजी रहेगा, वैसे हमेशा इसको रहने देते हैं, जैसे आपके लिए इजी रहेगा ना वही सोचते हैं दिमाग में, हमेशा ऐसे करना इजी रहता है। जब आपने एग्जाम में इक्वेशन लिखी ली तो ऐसे करना। ठीक है, तो 3 3 9x, 2 8 16 25x, y तो खत्म होएगा ही, 3 इंटू 29 87, और 2 इंटू 6 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 75, यानी कि x इज इक्वल टू 3। ईजी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3 3 9, 9 में कितना जोड़ू कि 29 आ जाए, आप बोलोगे सर 20, अगर 4y 20 है तो 4 5 20, y इज इक्वल टू 5, उसकी वैल्यू बताओ। तो 5x यानी कि 15, 3y 3 5 15 यानी कि -15 -9, माइनस का 9 इज द उत्तर। ठीक है, अब आगे से इन इक्वेशन को सोल्व कर लोगे पक्का।
बताओ। अब इसको सोल्व करो, आपने ही बोला था कि पक्का सोल्व कर लूँगा। अब तक जो बताया है उसके बेस पर सोल्व हो जाएगी। हाँ, अगर आप ऐसे सोल्व कर रहे हो कि इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लूँ तो मत करो। हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 2a प्लस बी है, यहाँ पर भी 2a प्लस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है। हमने स्कूल में भी किए हैं ये इक्वेशन। अगर मैं 2a प्लस बी की जगह एक वेरिएबल ही मान लूँ तो बात बन जाएगी। अगर मैं मन ही मन में ऐसे मान लूँ कि 1/2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स और 1/a माइनस बी इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या बन जाएगा ये, और मैं अपनी नोटबुक पर डायरेक्टली ये लिख लूँगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं ये लिख लूँगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5x प्लस इसको मैंने y मान लिया, 1/a माइनस बी को माना है मैंने, इक्वल टू 4। आपके स्कूल में थे ये पता है कि 10x प्लस में y इज इक्वल टू 3। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, नीचे वाले को 3 गुना करके घटा दूंगा, ठीक है, और ऊपर वाले को घटा दूंगा। देखो अभी मैंने ऊपर वाले को घटा दूंगा क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं इसको 3 गुना करूंगा तो ये 30x होएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो माइनस की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो मैं नीचे वाले को 3 गुना करूंगा और ऊपर वाले को घटा दूंगा, तो 30 माइनस 5 25x, y तो खत्म हो ही जाएगा, 3 3 9 में से 4 गए 5, तो x इज इक्वल टू 1/5। अगर x की वैल्यू 1/5 है तो 1/5, तो 2a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा 5, क्योंकि 2a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2a प्लस बी की वैल्यू है 1/x, 2a प्लस बी की वैल्यू क्या है 1/x, x का उल्टा, ठीक है। एक तो मुझे ये मिल गया, अगर x की वैल्यू 1/5 ही आई है ना, इतनी गंदी वैल्यू आई है, तो इसको कहीं ना कहीं रखते हैं भाई, यहाँ पर रख देते हैं 5 इंटू 1/5 यानी कि 1, एक में कितना जोड़ोगे 4 आ जाए, आप बोलोगे सर 3 जोड़ दो, यानी कि 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू है 1/y, y का उल्टा, y का रेसिप्रोकल, 1 का उल्टा तो 1 ही होएगा। तो एक और पेयर, एक और जोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, अब आपको करते हैं इसको भी सोल्व। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो b से तो b कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, 2a प्लस ए 3a जोड़ रहा हूं मैं इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू हो जाएगी जी 2। हाँ जी सर, अगर a की वैल्यू 2 है, दो में से क्या घटाऊं कि एक आए 1, तो यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। क्लियर है, सोल्व करने का तरीका समझ में आ गया। कुछ एक चीज है जो कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी गई होगी, या मैं बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन है और a और b की वैल्यू पूछ रखी है और a और b की वैल्यू इसका मतलब दे रखी होगी, तो आप ऑप्शन से भी तो कर सकते हो, क्यों टेंशन लेनी इतनी, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई। यहाँ से पुट, एक तो ये बात क्लियर है कि a और b बराबर नहीं हो सकते, क्यों सर, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये पुट करके देख लूंगा, सेटिस्फाई करेगा तो यही उत्तर है, नहीं तो ये वाला उत्तर है। हाँ बट कल को वो ऐसे पूछ सकता है कि a² प्लस b² का वैल्यू बताओ, फिर तो निकालना ही पड़ेगा, आना चाहिए ये बताओ अब। तो भाई मेरे बताने से पहले उम्मीद है कि आप ये बता देंगे, एक बार जल्दी से मैं ये बताता हूँ। तो मैंने मन ही मन में 1/x प्लस वाई को मान लिया a, और 1/x माइनस वाई को मैंने मान लिया है जी p, ठीक है। तो ये हो गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, और वहाँ से हो गया 9a माइनस 4b इक्वल टू 1। अब मैं मन ही मन में क्या कर रहा हूँ, मैं देखो b को सेम करूँगा, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इसको मैं 2 गुना करके और जोड़ दूंगा, तो 2 3 6 और 9 15a, ये तो मैंने ख़त्म कर ही दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, a की वैल्यू हो गई 1/3। अगर a की वैल्यू 1/3 हो गई तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई जी 3, x प्लस वाई उधर गया तो 1/a के इक्वल है, ठीक है। और a की वैल्यू 1/3 कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पर अगर मैंने पुट कर दिया
एक आ गया, एक में क्या जोड़ूंगी भाई, 2 आ जाए। आप बोलोगे सर एक जोड़ दो, यानी कि 2b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2। अगर b की वैल्यू 1/2 है तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू 1/2 है तो ठीक है सर। और ये सिचुएशन हमारे सामने कितनी बार आई है कि अगर आपको x प्लस वाई दे रखा हो, x माइनस वाई दे रखा हो, तो माइनस से पहले वाली चीज़ होगी इन दोनों का सम बटे में 2, यानी कि 3 और 2 5/2, और माइनस के बाद वाली चीज़ होगी इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2, 3 माइनस 2 1/2। इसने पूछा है x बाई वाई, यानी कि 5/2 बटे में 1/2, 5। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कहीं पर भी दिल करे कि भाई कहीं पर भी रुक कर कोई चीज़ सोचनी है, दिमाग में बैठानी है, थोड़ी सी कसर रह गई तो टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से सीखो। ये करो अब। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, आप ये भी सोच सकते हो कि मैं 1/x को कुछ मान लूँ, 1/y को कुछ मान लूँ, ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1/x को कुछ मानोगे तो यहाँ पर भी फिर वो वेरिएबल आ जाएगा। तो अगर x और y है, सिंपली x इंटू वाई है, ऐसे पूछे हुए क्वेश्चन है ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, इधर ये चला जाएगा +3x, नीचे आ जाएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई से x इंटू वाई कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ऐसे 4y + 9x, नीचे आ जाएगा x इंटू वाई, जिससे ये कट जाएगा इज इक्वल टू 21। अगर ये ना भी कटे, कहीं पर अगर x इंटू वाई जिंदा भी बच जाए मान लो इस तरफ, तो टेंशन नहीं लेनी, वो सोल्व हो जाता है। नॉर्मली सोल्व करते रहो, अपने आप कट जाता है। ठीक, अभी तो आगे आप कर ही लोगे, करें फिर। तो यहाँ पर किस चीज़ को सेम करूँ, मैं सेम कर देता हूँ इसको, y को छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 गुना करूँगा, अब मैं देख रहा हूँ 2 3 6, 9 बड़ा है, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, इनको मैं 2 गुना करूँगा और इस इक्वेशन में से इसको घटाऊंगा, तो y तो खत्म हो ही गया। 2 3 6, 9 में से 6 गए 3x, 2 नी में 18, 21 में से 18 गए 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। किसी भी एक जगह रख दूंगा, यहाँ पर रखूंगा तो ये 3 आएगा, तो 9, ये 3 है तो ये हो जाएगा 6, 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या पूछते रहे भैया, x प्लस वाई की वैल्यू, तो 3 + 1 4, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ में, और यहाँ पर एक्स वाई भी पड़ा है, तो अब क्या करें सर, पता नहीं यार, तुम बताओ। क्या बताया था मैंने, टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे पढ़ा मिले, आप नॉर्मली अपना काम करते रहो, अपने आप कट जाएगा। तो मैं x या y को एलिमिनेट करूँगा। ठीक है, तो किसको एलिमिनेट करूँ, देखो y को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 70 हो जाए, नीचे 7 से गुना करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूँगा। 6 और 4 है, दोनों को 12 बना दूँ, तो इसको मैं कर दूंगा गुणा में 2, और इसको मैं कर दूंगा गुणा में 3, और जोड़ दूंगा। यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है। ठीक, अगर आप ये चीज़ें मेंटली करने में सक्षम होते हैं बिना इक्वेशन को नोटबुक पर लिखे, तो घर पर तो मेंटली ही करोगे, घर पे तो सक्षम बनना पड़ेगा। अब कोशिश नहीं करोगे तो कैसे सक्षम बनोगे। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ में ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो तो एग्जाम में जाकर अनकंफर्टेबल होने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, वहाँ पर हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, यहाँ पर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे घर पर ना, वहाँ पर जाकर थोड़ी एक्सपेरिमेंट मारेंगे, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाएंगी वहाँ पर। तो करते हैं भाई, तो x तो खत्म ही हो जाएगा, 2 छके 12x, 3 चौके 12x जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 7 14 और 3 ढाई 30, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 10 30, 30 + 14 44y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, 10 और 12 22। ठीक, क्या मैंने, ठीक,
तो y से y कैंसिल हो गया, 22 से चला जाएगा 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2। अब कहीं भी एक जगह रख दो, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। अगर x की वैल्यू 2 है तो 12 प्लस 7y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 रख दी, इज इक्वल टू 10y। तो 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर उसने पूछा था x और y की वैल्यूज़ क्या हैं, तो आप पुट भी कर सकते थे। जब भी वो ऐसे पूछे कि भाई इक्वेशन दे दी गंदी सी, बोला इनकी वैल्यू बताओ, तो पुट करके देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है ना। बट मेरे को तो सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे ना, 2 और 4 हैं। कल को ना भी पूछे, बट पूछता है तो हम ऑप्शन पुट करके ही देख लिया करेंगे, अगर इजी है वो सिचुएशन तो। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? आप डेफिनेटली ऐसे कर सकते हो कि भाई इधर 33 है, इधर 65 है, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये 65 33 33 65 ऐसे उल्टा कर रखा है। पैटर्न है ये एक, ऐसा एक आधी बार आता है। अगला क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखो एसएससी ने कंडक्ट किया, इसमें भी वो पैटर्न बनेगा, बाद में करेंगे। एक और हिंट देता हूं, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या बन रहा है करके देखो। अगर जोड़ने पे ऐसा कुछ बन रहा है तो घटा कर देखो क्या बन रहा है। अब करके दिखाता हूँ भाई, देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, मान लो ये इक्वेशन 1 है। ऑफ कोर्स एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये लिखा है, फिर मैं पर्सनली पीटने आऊँगा। ये देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 65x प्लस 33x ये हो जाएगा 98x। 33y और 65y दोनों नेगेटिव के हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ, माइनस 98y इज इक्वल टू 97 प्लस 1 98। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, अगर मैं 98 से काट दूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 98 काट दूँ तो। उसने जानबूझ के दिया है यार ऐसा, टीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर मैं घटा दूँ किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी, तो 65 माइनस 33, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 3 गए, कितना आ रहा है 3, 32 आ रहा है, 32x। अब अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये साइन चेंज होएगा ना, ऐसे माइनस प्लस, जब हम घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 65 हो जाएगा, माइनस का 33, तो 65 माइनस 33 और प्लस का आएगा, प्लस का 32y, और 97 माइनस 1 यानी कि 96। अब अगर आप यहाँ तीनों जगह 32 कैंसिल कर दोगे, 32 तीय 96 होता है, 32 3 जा 96, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो सेम सिचुएशन आ गई, दो चीज़ों का सम है, दो चीज़ों का डिफरेंस है, तो माइनस से पहले वाली सम बाई 2, 3 और 1 4 बटे 2, और माइनस के बाद वाली डिफरेंस बाई 2, 3 माइनस 1 2 बटे 2 1। x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करोगे भाई, डरना मत, टाइम लेके कर लेना, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो सब अनकंफर्टेबल होंगे, आप इकलौते नहीं हो। बट देखो एक काम कर लो, ऐसे देख लो कि किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है क्या। ये ना हो, मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि 2x प्लस 4y, या फिर ऐसे लिखता हूँ मैं, थोड़ी देर पहले यही तो हुआ यहाँ पर, 98x 98y कितनी बड़ी बना दी, एक्चुअल में ठीक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 2000x प्लस 3000y है इज इक्वल टू 7000, तो ये है तो कुछ नहीं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में, हवा भर रखी हो, बिना वजह डरा रखा हो। हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन अगर आप देखोगे, अब आपको टेबल आने चाहिए, ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 21 7 जा 21 7,
फिर मैं यहाँ पर देखूंगा 21 या 7 से कट रहा हो तो 21 एक कम 21, 21 एक कम 21, ये भी कट रहा है। 21 से कैंसिल आउट करते हैं, 21 7 जा 21 एक कम 21, 21 एक कम 21, ये भी कट रहा है क्या, देखते हैं। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, तो 7x माइनस 11y इज इक्वल टू 25। एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। अब ये एक तो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से, तो 7 से कैंसिल आउट होएगा, ये देखो ये भी 7 से हो रहा है, चेक करो। 7 दूनी 14, 7 में 63, वाह। तो 7 से 11 पर, 7 से 7 पर, और 7 दूनी 14, 7 में 63, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 7y इज इक्वल टू 29। अब ये फॉर्मेट देखा देखा लग रहा है, 7 और 11, 11 और 7, यही तो था। 98 क्या था, 65 33 33 65, तो क्या करोगे अभी, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। अब ये क्वेश्चन समझते हैं एक बार, ठीक। आगे बढ़ने से पहले देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तब मैं आप लोगों को जो ये इक्वेशन है ये एक्चुअल में दिखती कैसी है ये दिखाऊंगा, जब हम इनका डायग्राम कैसा दिखता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, सबका बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं। लीनियर, डिग्री एक है, बट लीनियर वर्ड ही क्यों चूज किया, क्योंकि जब किसी भी इक्वेशन को जो एक्स और वाई में है, जो इक्वेशन एक्स और वाई में है, जब आप उसको एक्स और वाई के ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो एक लाइन बनती है, ऐसे एक लाइन, उसका डायग्राम एक लाइन, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए लीनियर क्योंकि लाइन बना रही है, रैखिक क्योंकि एक रेखा बना रही है। तो जो ये जो इक्वेशन है ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली इक्वेशन ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसी और लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं, उस पॉइंट पर हम देखते हैं कि यार ये इसने किस पॉइंट पर काटा। यहां पर x की क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू 2 थी। यहां पर y की क्या वैल्यू थी, क्या y की वैल्यू 3 थी। तो इसने पॉइंट 2 और 3 पर काटा, यानी कि इसने उस पॉइंट पर काटा जहां पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो जब आप x और y का वैल्यू निकालते हो इनको सॉल्व करके, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिस पॉइंट पर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को काट रही होती है। तो कई बार तो वो डायरेक्टली बोल देता है इनको सॉल्व करो, कई बार वो ऐसे बोल देता है कि इस इक्वेशन का ग्राफ और इस इक्वेशन का ग्राफ किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो यानी कि ये उन सॉल्यूशन की बात कर रहा है, वो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कब आएगा, जब आप इनको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात। अगर वो ये बोल रहा है कि दो इक्वेशन का ग्राफ जो है किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप समझोगे ये कि इसका जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो वही हैं जो आप इनको सोल्व करके वैल्यू निकालते हो। तो अगर आप दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो उनके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, उसके सॉल्यूशन का यही मतलब है कि जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक, अभी के लिए इतना समझ लो, बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिटेल में, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट लाइज ऑन द ग्राफ, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यहां पर ऑफ आएगा, वो इनमें से किस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये कटती हैं वो कैसे मिलेगा, वो इनको सोल्व करने से मिलेगा। ठीक है, यानी कि x और y की जो वैल्यू आएंगी वो इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सर सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, यानी कि x और y की जो आप वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो 23 इज इक्वल टू 23 यहां पर ठीक होना चाहिए, 6 इज इक्वल टू 6 ऐसे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है, करें अब। चलो, तो अगर मैं एक और दो को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 18x माइनस 18y इज इक्वल टू
40, 2 और 2 4, 40 और 14 54। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं एक में से 2 को घटा दूँ तो 7x, तो ऐसे 2 में से 1 को घटा देते हैं ना, 11x, क्योंकि पॉजिटिव रहे चीज़ें, और इसमें से अगर इसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4y इज इक्वल टू 29 माइनस 5 4। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई, 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो, अगर x प्लस वाई दे रखा हो, x माइनस वाई दे रखा हो, तो माइनस से पहले वाले की वैल्यू आएगी सम बाई 2, 3 और 1 4 बटे में 2। माइनस के बाद वाली वैल्यू आएगी डिफरेंस बाई 2, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वाली में से नेगेटिव वाली की वैल्यू घटानी होती है। ये नहीं है 3 माइनस 1 2 बटे 2, पहले ही बताया मैंने। 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 बटे में 2, यानी कि माइनस 1। पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटाना। ठीक है जी, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, 2 और माइनस 1। अब हम ऑप्शन के अंदर पुट करके देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। यही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये मत सोचना सर इसके अलावा और कोई मेथड है क्या, ना। कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं, क्यों सर इसके अलावा और कोई मेथड क्यों नहीं है। देखो, जो ये एक इक्वेशन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर कितने पॉइंट हैं? इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, अनगिनत। उनमें से किसी एक पॉइंट के बारे में बताना है कि वो इसके ऊपर है कि नहीं। ठीक है, तो कोई और मेथड नहीं है, ऐसे रखना ही पड़ेगा। तो रखता हूं भाई, और क्या करें। ये हो जाएगा 18 माइनस 1 पुट करूंगा तो प्लस 5 इज इक्वल, अच्छा पहला ही सेटिस्फाई कर गया। नाइस, आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर जो चीज़ थी वहीं पर रखी है मैंने। ठीक है, कई बार पहला करेगा, कई बार चौथा भी करेगा। एक बार फिर से चेक कर लूँ, 9 दूनी 18 और माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे बढ़त हैं। तो भाई अब तक हमने क्या किया, हमने लीनियर इक्वेशन सोल्व करी सर। एक वेरिएबल वाली तो कुछ होती ही नहीं, इजी होती है। 2 वेरिएबल वाली सोल्व करी सर। अब हम सोल्व करेंगे 3 वेरिएबल वाली। और मैंने क्या बताया कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है। तो अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करनी है तो 2 इक्वेशन चाहिए। अब तक आपको 2 ही मिल रही थी, देखो हर एक में 2 मिल रही थी सोल्व करने के लिए। 2 के बिना आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पर भी 2 मिली। तो अगर 3 वेरिएबल हैं तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे 3 वेरिएबल की इक्वेशन को, ये हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, पहले खुद करने की कोशिश करो। बेसिक चीज़ बता देता हूँ, हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। हम वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे कैंसिल आउट करते हैं? उसके कोफिशिएंट को सेम करके। यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो बताता हूँ, आपके पास 3 इक्वेशन है। एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और एक ये वाली हो गई। पहले मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं प्यार से आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, आप एक काम कर सकते हो कि इन दोनों के अंदर कुछ ऐसा काम करो कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, एक वेरिएबल खत्म हो जाए। वो काम कैसे करते हैं, या तो आप ये करो कि भाई इस इक्वेशन को 2 गुना कर दो, तो ये भी 2x बन जाएगा। हर जगह 2 गुना कर दो, लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो ये भी 2x, ये भी 2x। इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, तो x खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करने से, यहां से x को एलिमिनेट करने से क्या होएगा, जब आप इसको 2 गुना करके इसमें इसको 2 गुना करके इसको घटाएंगे या इसमें से ये घटाएंगे, तो एक इक्वेशन आएगी y और z में। y और z में, y और z तो खत्म नहीं हुए, सिर्फ x खत्म हुआ। सेम काम आप यहां पर कर दो। अगर आपने इन दोनों में से x को खत्म किया है, तो यहां पर भी आप x को खत्म कर दो। सर कैसे करेंगे, यहां पर 2x है, यहां पर 3x है, इसको 2 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, 6x 6x, किसी भी एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहां पर भी एक इक्वेशन आ जाएगी y और z में, y एंड z में। ठीक है सर, फिर क्या हुआ सर, फिर एक इक्वेशन आ गई y एंड z में, एक और इक्वेशन आ गई y एंड z में, 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल हैं।
फिर से ये तो आपको सोल्व करना आता ही है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो फिर से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे जैसे अब तक हम करते आए। तो मान लो y को एलिमिनेट कर दिया तो z की वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ सर। फिर z की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ सर। दो वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे, तीसरे की भी आ जाएगी। ये काम अब खुद करके देखो, फिर मैं तो ऑफ कोर्स बताऊंगा ही ना, मुझे बताने से तो कौन ही रोकेगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, देखो करते हैं। जब भी तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को ख़त्म करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि कौन से वेरिएबल को इजीली ख़त्म किया जा सकता है। कर तो किसी को भी सकते हैं, बट हम काम को आसानी से करना चाह रहे हैं, तो मैं इक्वेशन के ऊपर थोड़ी नज़र मारूंगा। मैं कोई ऐसी इक्वेशन देखूंगा जिसमें y और z के जो वेरिएबल्स हैं वो 1 हो, 1। क्यों? क्योंकि देखो, अगर y का वेरिएबल 1 है तो दूसरी तरफ उसका वेरिएबल कुछ भी हो, सिर्फ एक ही इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा, इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। नहीं तो अगर आप यहां से और यहां से अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहोगे तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा ताकि ये 6x हो जाए, और इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा ताकि ये 6x हो जाए। तो दोनों जगह गुना करना पड़ रहा है, बिना वजह कैलकुलेशन बढ़ रही है। हम क्यों करें कैलकुलेशन? तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। देखो यहाँ पर वो एक्स वाई और जेड तीनों का कोफिशिएंट जो है वो 1 ही है। और एक और बात बता दूं, यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, बट मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज मुझे डायरेक्टली पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, तो 3 2 5 और 1 6 गया, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5 ये भी गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पुट करूँगा, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो ये कट जाएगा ना। तो अगर डायरेक्टली एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे ही रखी है तो हम पुट कर लेंगे, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं करता ना, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर y जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं एक बार मैं जोड़ दूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं y को, पहले एक वेरिएबल को पकड़ना है, उसको एलिमिनेट करेंगे। पहले y को एलिमिनेट करूंगा, कैसे? दो दो इक्वेशन का जोड़ा बनेगा, इन दोनों में से मैं कैसे, किन्हीं भी दो को पकड़ के आप एक वेरिएबल को खत्म कर सकते हो। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, यहां पर माइनस वाई है, यहां पर प्लस वाई, तो वाई खत्म हो जाएगा। जोड़ देते हैं, तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, ताकि बाद में आप समझ पाओ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कर रहा हूं 2 + 3, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों को मैं सिंपली जोड़ रहा हूं, 3x और 1x 4x, और z + z 2z, y तो खत्म हो ही जाएगा भाई, इज इक्वल टू 5 और 5 10। देखो y खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब y को खत्म करने के लिए आप इन दोनों को यूज कर लो, चाहे भाई इसको 3 गुना कर दो, यहां पर भी 3y, यहां पर भी 3y, और इसमें से इसको घटा दो। बट मैं तो यही यूज करूंगा, क्यों सर? ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो मैं इसको 3 गुना करके इसमें जोड़ दूंगा। जोड़ना थोड़ा आसान है, तो जोड़ देते हैं भाई। ये क्या था, इसको मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा बाद में समझने में, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीसरी इक्वेशन को 3 गुना कर रहा हूं और उसमें जोड़ दे रहा हूं पहली इक्वेशन, मन ही मन में। मुझे पता है ये माइनस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का 3y खत्म हो जाएंगे। तो 3 3 9x और 2, 9 और 2 11x, y तो खत्म ही हो गया, 3 और 5 8z, 3 5 15 और 15 30, y खत्म हो गया। y खत्म करके हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो बार y खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दो वेरिएबल के अंदर दो इक्वेशन आ जाए। अब इनमें से भी किसी एक को खत्म करूंगा, किसको खत्म करूं बताओ? z को कर दूं खत्म, नहीं तो इसको 11 गुना करना पड़ेगा, इसको 4 गुना करना पड़ेगा, सिर्फ इसको 4 गुना कर लेता हूं,
8z हो जाएगा। तो देखो 4 चौके 16 ज़्यादा है 11 से, तो इसमें से इसको घटाऊंगा। 4 चौके 16 माइनस 11 5x, z तो खत्म ही हो गया, 40 माइनस 30 10। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने में मदद करती हैं। जिस अंडरस्टैंडिंग पर आप आज से 1.5 साल बाद पहुंचोगे खुद प्रैक्टिस करके, उस पर मैं आपको पहले दिन ही पहुंचाना चाह रहा हूँ। उसके लिए लग जाता है टाइम, पेशेंस। ठीक है, मैं अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप अपना देखो। ठीक है, तो भैया सिंपली मैंने किया क्या एक बार फिर से बता दूं। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया, एक और जगह से सेम वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया, ताकि जो इक्वेशन आए वो दो वेरिएबल उनमें आए जो सेम हो। ऐसा ना हो एक जगह एक्स और जेड को लेकर बैठे हो, एक जगह एक्स और वाई को लेकर बैठे हो, 3 वेरिएबल में ही ले आए फिर से। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल को फिर से एलिमिनेट कर लिया। अब तो कुछ है ही नहीं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा या यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, आसान है। 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ेगी 10 आया, बोलोगे सर 2, तो 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। किसी भी एक जगह पुट कर दो, जो सबसे आसान होगी वहां पुट करूंगा मैं। तो यहाँ x 2 है z 1 है, x 2 है z 1 है, 2 और 1 3 में 2 जोड़ने पर 5 आता है, तो 2 2 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। दिखने में टाइम टेकिंग लगता है, रियल में उतना टाइम टेकिंग नहीं है, जब एक बार समझ जाओ। आगे बढ़ो, शैल आई मूव अहेड, हमारी इंग्लिश की टीचर बोलती थी, अब तो वो यार एक्सपायर हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टीचर थी, ऐसे बोलती थी, शैल वी प्रोसीड। तो 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन है। ठीक है, करें फिर सॉल्व। ठीक है जी, तो इनकी मैं नेमिंग कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, अदरवाइज नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, ताकि आप बाद में भी समझ पाएँ हो क्या रहा है। तो अब मैं कोई ऐसा वेरिएबल देखूंगा जो एलिमिनेट करना ईजी है, तो मुझे मिल गया है एक्स। एक्स और वाई में से कोई भी एलिमिनेट कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, इस x को मैं 3 गुना करूंगा, और यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, सेम हो जाएगा। इस x को मैं 2 गुना करूंगा और ये यहाँ से भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 3 गुना करूंगा तो 3x और यहाँ हो जाएगा 3y, तो 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करना ईजी रहेगा। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि उसको 3 गुना करके मैं घटा दूंगा दूसरी वाली। बढ़िया है, इसको 3 गुना करके, तो 3x माइनस 3x गया, 3y माइनस 2y यानी कि y, 3 तीये 9z माइनस z यानी कि 8z, 3 इंटू 17 51 माइनस 29, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 2 गए 2। कई बार बच्चों को लगता है कि ये चीज़ भी मेंटली ही करनी ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। भाई यहाँ पर अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहो, एग्जाम में अगर ऐसे लिख के भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, अब फिर से मैं x को एलिमिनेट करूंगा। तो मैंने सोचा था, देखो इन दोनों में से x को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ये 3x और 2x है, तो पहले ही मैंने बताया था कि मैं तो इन्हीं का यूज़ करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 गुना करूंगा, तो अब ये 2y बनेगा, यहाँ पर 3y है, तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पहली वाली में से 2 गुना घटा रहा हूँ, किसका, तीसरी वाली का। ये चीज़ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। तो 2x से गया 2y, 3y माइनस 2y यानी कि y, और 2 इंटू 3 6z, माइनस का 5z माइनस का 6z, तो -5 एंड -6 -11z। ध्यान रहे इसमें से वो घटा रहे हैं, और 2 इंटू 17 34, तो 18 माइनस 34, 14 में से 8 गए 6, देन 2 में से 1 गया 1 यानी कि माइनस का 16। ठीक है, तो मैं काम कैसे कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस माइक की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है, नया माइक मंगाया है, कुछ क्लासेस के बाद आ जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो पता नहीं इसमें क्या बैटरी की प्रॉब्लम हो गई इसमें। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, ताकि मेरे को इक्वेशन रट के आपको ना बता दूँ और कल को आप ना फंसो।
अब देखो, तो अब मैं क्या करूं भाई, सिंपली मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा। क्यों सर? देखो 8 में से जब मैं माइनस 11 छोटा होता है ना, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं सिंपली। y माइनस वाई खत्म हो गया, 8 माइनस माइनस 11 यानी कि 19 सेट इज इक्वल टू दिस माइनस माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 38, तो z इज इक्वल टू 2। तो देखो ये तो मैं लिखूंगा नहीं एग्जाम में, सिंपली मेरे को ये लिखना पड़ा, उसके बाद ये लिखना पड़ा। अब तो खत्म हो ही चुका है खेल। z की वैल्यू 2 है, तो 8 दूनी 16, तो भैया 22 में से 16 गए, 12 में से 6 गए 6, तो y की वैल्यू आ गई है जी 6। कहीं पर पुट कर दो आसान वाली में, उसी में पुट करूंगा मैं तो। z की वैल्यू 2 है यानी कि 6, और y की वैल्यू 6 है, तो 6 और 6 12 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए 5, यानी कि x की वैल्यू 5 है। कहाँ पूछते रहे भैया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, दो दो की गुणा कर रखी है, तो ये देख लो 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 52 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। जब तक इस माइक में बैटरी है, ये ना होगी 1.5 घंटे से पहले ख़त्म हो जाए बैटरी इस क्लास से पहले, तब तक कराऊंगा। इतने क्वेश्चन बचे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बैटरी है करते हैं। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाई एच डब्ल्यू करोगे, बाद में टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। खुद ट्राई करो, खुद करने के कैपेबल हो, इसीलिए अच्छे से सिखाया था कि इसको कर पाओ। शांति से करना है, हड़बड़ी नहीं मचानी है। आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी शक्ल तो आपसे भी गंदी है, कैसे करेंगे इसको? देखो एक तो मैं आपको ये बात बता दूं, ए प्लस बी प्लस सी कुछ कुछ 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, ठीक। आपको पता है हमें करना कैसे है, बस ये कैलकुलेटिव है ना? कैसे करना है वो तो पता ही है अब तक, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक फायदा ये है कि इसने a प्लस सी की वैल्यू पूछी है और मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। तो अगर मैं सिर्फ b की वैल्यू निकाल लूं, सिर्फ b की, तो ये जो भी वैल्यू है ये a प्लस बी प्लस सी की है, सिर्फ b की वैल्यू निकाल कर इसमें से घटा दूं, a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता था, यानी कि मुझे a प्लस बी प्लस सी सबकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में निकाल हम सब की सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे निकाल सकते, वो तो अब तक बता ही रहा हूं। चलिए इजी करते हैं। तो ड्यू टू इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा, इसलिए मेरा एम है कि मैं बी को निकाल लूं पहले। तो मैं बी को एलिमिनेट नहीं करूंगा, एलिमिनेट कर दिया तो वो सबसे एंड में निकलेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, इस 7/12, 3/4 और 7/12 से ड्रॉ मत, ठीक है, क्लियर है। करें फिर, बी के अलावा मैं किसको एलिमिनेट करूं, ए को कर दूं, ए को कर देता हूं, है ना। इस एक बार इस ए को इसके साथ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से कर देंगे, और क्या ही करें। देखो सी को एलिमिनेट करना तो और भी गंदा काम होगा, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ए को एलिमिनेट कर रहा हूँ। बैटरी है। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, तो भाई इसको और इसको देख रहा हूँ मैं, इसको मैं 3 गुना करके मैं क्या करूँगा, इसको मैं घटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3b है, यहाँ पर -4b है, वो छोटा है, माइनस वाला तो छोटा ही होता है ना पॉजिटिव वाले से। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पहली वाली को 3 गुना करके मैं घटा रहा हूँ दूसरी वाली, 3a माइनस 3a, ये तो खत्म ही हो गया, 3b माइनस -4b, माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7b, 3c माइनस 5c, तो -2c इस इक्वल टू, इसको 3 गुना कर रहा हूँ तो 21/12, या फिर देखो 3 चौके 12, 7/4। मैंने ऐसा क्यों किया, वहां पर भी मुझे 4 नजर आ गया, तो ये हो गया 4/4 यानी कि 1, क्लियर है। अब और क्या करूंगा मैं, इसके और इसके साथ भाई एलिमिनेट करेंगे, तो मैं इसको 7 गुना कर दे रहा हूँ, 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, और इसमें से उसको घटा दूंगा, यहाँ पर ये माइनस वाले हैं, छोटे ही होते हैं माइनस वाले, माइनस कौन सा है ये, तीसरी इक्वेशन, समझ गए। करें, ए तो खत्म ही हो जाएगा, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, 7b माइनस माइनस 11b, तो माइनस माइनस प्लस, 18b, ओके। 7c माइनस माइनस 13, तो प्लस का 20c,
इज इक्वल टू, इसको मैं 7 टाइम कर रहा हूँ तो 49/12, 7 7 जा 49/12 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा भाई 9 7 16 56/12। ओके, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब मुझे निकालनी है बी की वैल्यू निकालने की मैं सोच रहा था ना, तो मैं सी को एलिमिनेट कर देता हूँ, और वैसे भी सी को एलिमिनेट करना ईजी है क्योंकि इसको मैं 18 टाइम्स करूंगा, इसको 7 टाइम्स, सिर्फ ऊपर वाले को 10 गुना करूंगा और इनको जोड़ दूँ, 10 गुना करने से 20 बन जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो ऊपर वाले को 10 गुना कर रहा हूँ तो 70 और ये 88 भी, ये तो ख़त्म ही हो गया, इसको 10 गुना किया तो 10 एंड 10 प्लस क्या, ये मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ भाई, 4 से काट दूँ, 4 से 14 पर, 4 से 3 पर, है ना, प्लस में 14/3, तो 3 दही 30 और 14 44/3, तो 44 2 जा, तो b इज इक्वल टू 1/6, ये 2 इधर चला जाएगा, b इज इक्वल टू 1/6, तो सिंपली आप क्या करो, ये a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी में से 1/6 घटा दो, यानी कि 2/12 घटा दो, यानी कि 5/12। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करता मैं, ऊपर वाले में मैं पुट नहीं करता, 7/6 गंदी सी वैल्यू आ रही, मैं यहाँ पर पुट करता और इसको सोल्व करता, सी की वैल्यू निकालता, फिर कहीं पर भी बी और सी की वैल्यू पुट करके, आसान यही है, मैं ए की वैल्यू निकालता। उसने अगर कुछ भी पूछा होता मैं बता सकता था, बट क्वेश्चन में ए प्लस सी है तो हम ऐसा क्यों करें, इतना टाइम क्यों लें। ठीक है, क्लियर है भाई, बेबी माइक जो है दैट विल सर्वाइव, तो वी विल ऑल्सो सर्वाइव। अभी कुछ मज़ेदार क्वेश्चन, या फिर टाइम कितना हो गया, मैं इन क्वेश्चन में मैं बार बार माइक की तरफ देख रहा हूँ और मैं देखना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पर होगा तो फिर मैं उतने अच्छे से बता नहीं पाऊँगा, तो मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ भाई, हैं, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन आएंगे, आपने देखा होगा 3 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन है, ये कैसे होगा, तो ये ऐसे कई क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो करवाऊँगा, स्पेशल केसेस हैं ये। तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ भाई। अपना फीडबैक ज़रूर अपना जो टेलीग्राम चैनल है दे दो, मैं एड्रेस निकलवा रहा हूँ, कौन है जो क्लास देख रहे हैं और फीडबैक नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे मैं वहाँ पर बंदे भेज रहा हूँ, कुछ को पर्सनली जाके पीट के आ रहा हूँ, नंबर आपका आने वाला है, अगर आप इसमें मकरा मार रहे हो दे दिया करो फीडबैक, कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलता हूँ, बाय बाय।